हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते और स्वागत है आज का एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और शाम के बजे हैं 5:30 और आज हो रही है हमारी जाने की तैयारी। मेरी बहन का बेटा जा रहा है जापान, तो उसी तैयारी में लगे हुए हैं। तो हम सारे तैयार हो गए हैं और अब ले लेते हैं मम्मी पापा का आशीर्वाद। देखो, कहीं भी घर से बाहर जब हम जाते हैं तो आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो बड़े बूढ़े हैं तो। और एक तरीक़ा की इजाज़त भी हो जाती है और आशीर्वाद भी हो जाता है। तो हम अब चलते हैं। और आप सबको पता ही है, गुड़गांव और दिल्ली का जाम से निकलते हुए बहुत ही धीमे धीमे चल रहे हैं। बस यही कर रहे हैं कि टाइम से पहुंच जाएं। और फिर हमें लेनी थी अपनी दीदी, तो पहले वो भी दिल्ली में रहती हैं पास में ही। तो पहले हम गए उनके घर, वहाँ मिले और फिर आ जाते हैं बुआ जी के घर, जहाँ सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और यहीं से सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। और भाभी जी ने खाना पहले से ही रेडी किया हुआ था, तो सभी खाने में लगे हुए हैं, ताकि फ़्लाइट का टाइम है 1 बजे का, फिर भी 11 बजे एंट्री होती है। तो सोच रहे हैं कि पहले टाइम से ही सब पहुंच जाएं। और अंदर एयरपोर्ट में एंट्री कर चुके हैं और वहाँ के नज़ारे कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हम एयरपोर्ट में टाइम से ही एंट्री कर जाते हैं और मिलते हैं। और टाइम बहुत ज़्यादा ही हो रहा था वैसे। फिर केक को फटाफट से कटिंग कराते हैं। और फिर देखो देखो, जब भाई कोई जाता है तो इमोशनल तो हो ही जाते हैं। और कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा खुद का बेटा इतना अटैच था कोई ना। फिर बहन भी, जिसका बेटा था, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी साथ में, और बहन भी और हमारी भाभी भी। तो बहुत कुछ खुशी भी हो रही थी और मन ही मन टूट भी रहा था कि बेटा जा रहा है 2 साल के लिए कम से कम। और सब सब वहीं नज़र टकाए रखे। सब बोल रहे थे कि अब थोड़े फ़्लाइट उठ जाएगी तभी घर के लिए निकलेंगे। बाकी इसने अंदर से फ़ोन कर दिया था कि मेरा सारा सामान चेक हो चुका है, अब आप सब घर जा सकते हो। बाकी अंदर से इसने कुछ वीडियोस भेजी हम सबको देखने के लिए। तो पता ही नहीं, रात के 1 बजे थी और सुबह के 3 कब बज गए पता ही नहीं चला। सब लोग बस यही टॉपिक पे बात करना और इन्हीं वीडियो को देखना, तो ये भी साथ के साथ जुड़ा हुआ था। और फिर बहुत अच्छे नज़ारे भेजे थे।
बाकी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी कि बच्चों ने इतने मन से गाड़ी की डिक्की को डेकोरेट किया था। सोच रहे थे कि हमें सरप्राइज़ देना है भाई को, लेकिन हो नहीं पाया। गाड़ी पार्किंग वहाँ रुकने नहीं दी और फिर केक कटिंग भी नहीं कर पाया। कटिंग फिर बाहर से ही किया था। फिर सुबह ये गाड़ी सब ने खोली और देखी, बाकी किसी ने नहीं देखी थी, बच्चों ने खुद ने किया था। बोला कि तभी देखना है जब सानू भैया देखेंगे। और अब कोई नहीं, बस यही लग रहा था कि टाइम से निकल जाए, और वो हो गया। फिर हम भी सुबह अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और थैंक यू।